हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुज क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके होने वाली है, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चाहे बात करें एसएससी या फिर जो है रेलवे, बैंकिंग या किसी भी स्टेट पुलिस या फिर स्टेट एग्जाम की बात करें, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री से काफी अच्छा खासा जो है वेटेज एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को जो आप अच्छे से याद करते हुए चलना। तो पहला क्वेश्चन इसमें, कौन सा वेद गौ अग्न्य कहलाता है, या फिर जिसको मारा ना जाए, इसका मतलब होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर इसमें अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को जो है अग्न्य भी कहलाया जाता है। बेसिकली जो है चार ही वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, जो ऋग्वेद होता है वो सबसे प्राचीन वेद में से एक है, और सबसे जो लेटेस्ट है जो अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद जो सबसे लेटेस्ट है और प्राचीन जो है ऋग्वेद है। ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने सिलोन, जिसको आज के डेट में श्रीलंका बोलते हैं, को विजित किया यानी जीता? राजराज प्रथम, राजेंद्र, आदित्य प्रथम या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। तो राजराजा एक जो है इसका राइट आंसर है, जिसने सिलोन को विजित किया था। यह चोल शासक था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि ये एग्जाम एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार कई बार रिपीट हुआ है एसएससी और रेलवे में। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है, अगस्त 1943 में, अगस्त 1942, अगस्त 1946 यानी उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1942। तो अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार मुख्यतः किस परिवर्तन से संबंधित थे? ये जो है विधायी विषयों पर विधायी परिषदों का विस्तार, या जो धार्मिक आधारित निर्वाचन मंडल, ये न्याय व्यवस्था सुधार या फिर भूमि राजस्व सुधार के लिए था। तो इसका बेसिकली जो मार्लोमेंटो बेसिकली था वह धार्मिक आधारित निर्वाचन मंडल था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल में डॉकयार्ड पाया गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट है, सी यू की या पश्चिम जगत का लेखा जोखा किस यात्री ने लिखा? तो इसका आंसर है मार्को पोलो, फाहियान, हुएनसांग या फिर अब्दुल रज्जाक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुएनसांग। तो हुएनसांग ने बेसिकली जो है पश्चिम जगत का जो है लेखा जोखा लिखा था, और ये एक ट्रैवलर भी था, यात्री था। क्वेश्चन 7 है, तीसरी बौद्ध परिषद किस राजा के शासनकाल में बुलाई गई थी? कनिष्क, हर्ष, अशोक या फिर बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है अशोक के काल में जो है तीसरी बौद्ध परिषद वो जो है बुलाई गई थी। देखिए बौद्ध परिषद से जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको याद रखना जो ये थर्ड की बात कर रहा है, जो कि अशोक के काल में बुलाई गई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल से किस सुधार को जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है, यानी स्थायी व्यवस्था, जो कि 1793 में किया गया था। तो स्थायी व्यवस्था बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस का जब भी नाम आता है तो स्थायी व्यवस्था के नाम से ये प्रचलित है। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित पारित किया गया? तो यहाँ पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है, यानी मतलब देश में अपना कंप्लीटली जो शासन हो, अंग्रेजों का इसमें कोई भी इंटरफेयर ना हो। तो इसका मतलब होता है पूर्ण स्वराज, जिसमें खुद का अपने निर्णय लेने का, अपना शासन करने का अधिकार हो। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर से पूछा हुआ है, कराची 1931 में, कोलकाता 1928, लाहौर 1929 या फिर लखनऊ 1916, जो कि इसमें ऑप्शन दिए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर 1929 में जो है पूर्ण स्वराज को बेसिकली पारित किया गया था। नेक्स्ट है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? 1927, 1928, 1930 या फिर 1932? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1928। तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 आया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चाणक्य? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो संस्थापक वाले क्वेश्चन भी एसएससी और रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जैसे से याद करना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, चाणक्य, पतंजलि या फिर पाणिनि?
तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। तो देखो चाणक्य को बेसिकली तीन नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली चाणक्य ही बोलते हैं, कौटिल्य भी और विष्णुगुप्त भी इनको बोला जाता है। तो चाणक्य यही है जिन्होंने जो पॉलिटिक्स में जो है नीति यानी चाणक्य नीति के नाम से इनकी पुस्तक भी है, काफी फेमस है। तो इनकी जो बुक है, इन्होंने जो एक पुस्तक भी लिखी थी जो कि 108 देशों से इन्होंने जो है डेटा को जो है कलेक्शन किया था, उस बेस पे जो उन्होंने बुक लिखी अर्थशास्त्र की। तो याद रखना जो अर्थशास्त्र था वो बेसिकली चाणक्य द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 किनके बीच लड़ा गया था? तो देखिए बात करें 1757 की बात करें, अंग्रेजों का बेसिकली 1757 के बाद से ही भारत में जो है अपना पैर पसारना जो स्टार्ट हो चुका था। तो इसका आंसर है कि बेसिकली किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1757 का युद्ध, तो ये जो है सिराज उद दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में घटा, इसको जो है इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ, में ब्रिटिशों ने किन्हें पराजित किया? हैदर अली, मीर कासिम, या फिर सिराज उद दौला, या फिर शाह आलम द्वितीय को, टीपू सुल्तान, या फिर सिराज उद दौला को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम, सुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय को जो है इन तीनों ही को बेसिकली परास्त किया था किसमें? बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में 64 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हॉस्टिंग। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हॉस्टिंग था। नेक्स्ट, लैप्स का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉनवेस, या फिर लॉर्ड वेस्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लैप्स का सिद्धांत लागू किया गया था। तो 17वां क्वेश्चन है 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है मेरठ से। तो मेरठ से जो है 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था यहीं से शुरुआत हुआ था। तो ये जो है प्लासी के जस्ट 100 साल बाद जो है एक और स्वतंत्रता संग्राम था जो कि अंग्रेजों से हमारी जो है सीधा इसमें अंग्रेजों का इसमें इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। अगर बात ही करें इसके साथ साथ बात करें कि मुगल का जो है प्रथम या फिर जो मुगल का संस्थापक कौन था, तो वह बाबर था जो कि 1526 में इसने जो क्या करा था, मुगल स्थापना किया था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। तो संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन सा गुप्त शासक भारत का नेपोलियन कहा कहलाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। विक्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, या फिर जो है हर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में किस साम्राज्य के पतन के कारण बना? तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जो है तालीकोटा का युद्ध जो 1565 का जो युद्ध था वह विजयनगर परास्त होने के कारण बना। नेक्स्ट है जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 1918, 1919, या फिर 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि अमृतसर में स्थित है। और इसमें जो है जनरल ओ डायर के कहने पर जो है उस पूरे ही जो जलियांवाला बाग का था उसको पूरा कवर करके गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था जनरल ओ डायर ने। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह का यह नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। दांडी यात्रा किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो यह 1930 को जो है आरंभ हुई थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यहाँ पे अंतिम से रिलेटेड पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, अंतिम से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है राजगोपालाचारी। तो यह भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल है, यानी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था?
तो 1946 में जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अभी मैंने बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी, बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526, 1556, 1761 और 1857। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, 1526 में पहला युद्ध लड़ा, 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा, 1761 जो है तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पे पूछा गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध, तो यानी 1556 में जो है दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था ये। राजा बनने से पहले किसे शेर कहाँ कहा जाता था? तो शेर शाह सूरी को जो है शेर खान कहा जाता था। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है लड़ा गया था। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली महिला शासक थी। निम्नलिखित में से भारत का तोता कहलाता है? तो किसे भारत का तोता कहलाता है? तो अमीर खुसरो जो है भारत का तोता कहलाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था बंगाल में। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। और हमारे और सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बंगाल विभाजन। तो यानी बंगाल विभाजन के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है DSSB में भी पूछा गया और रेलवे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, A.O. ह्यूम जो है यानी कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मुंबई में हुआ था, वो भी 1885 में हुआ था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से यानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को जो है। तो नेक्स्ट है, कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत, लाहौर, बॉम्बे या फिर कोलकाता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है सूरत। यानी सूरत अधिवेशन के अकॉर्डिंग नरमपंथी और गरमपंथी जो है बेसिकली विभाजन हो गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा था? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक का जो है नारा था। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो है प्रारंभ किया था। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ, ये बेसिकली किन के बीच में हुआ था? तो ये बेसिकली जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। किस चीज का? लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है 1919 में पारित किया गया था। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अभी इससे पीछे आया था कि किस वर्ष हुआ था, लेकिन इसने पूछा हुआ कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, यानी पंजाब के अमृतसर शहर में ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि जनरल ओ डायर के कहने पर जो है गोलियां दागी गई थी। बाग में जितने भी जो लोग थे मीटिंग कर रहे थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस टाइम भारत के वायसराय था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया? तो ये जो है बेसिकली चोरी चोरा कांड के द्वारा जो है, जैसे चोरी चोरा का कांड हुआ था तो उस टाइम जो असहयोग आंदोलन को जो गांधी जी ने वापसी लेने का इसमें निर्णय किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय का जो है, लाला लाजपत राय ने जो है साइमन गो बैक का नारा दिया था, और इसी आंदोलन के द्वारा जो है लाला लाजपत राय को लाठी लगने के कारण इनका जो है देहांत हो गया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929, 1930, 1931 या फिर 1932 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला, ये एसएससी, रेलवे और ये डीएसएसपी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी दसों बार भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से इसको याद करते हुए चलना। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट के साथ पूछा गया था, यानी 12 मार्च 1930 में जो है दांडी मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी ने, जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक खत्म हुआ था। और ये जो है नमक कानून को, यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए ये जो है आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है पूना समझौता। पूना समझौता 1932 किन के बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये जो है महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ में, डू एंड डाई का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो यानी आईएनए की स्थापना बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। याद रखना, अंतिम पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत से रिलेटेड है, जो कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो इसी वर्ष हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के यानी प्रथम स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, रेलवे में कई बार पूछा हुआ है, याद रखना। यहाँ पे पूछा हुआ है कि संविधान का जो प्रारूप यानी ड्राफ्ट कमेटी का जो मेन चेयरमैन कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी इनको जो है जाना जाता है। इन्हों का भारत के जो संविधान में काफी ज्यादा इसका जो इन्हों का रोल रहा था संविधान बनाने में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू किया था? देखो यहाँ पे लागू करने की बात पूछा हुआ है, तो यानी 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को जो है लागू किया गया था, कुछ ही अनुच्छेदों के साथ में जो है इसको जो लागू किया गया था। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम जो है 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी इस ही दिन के उपलक्ष्य में हम जो है संविधान लागू होने की खुशी में जो हम हर वर्ष जो है जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया, जो आज की डेट में भी हम देखते हैं ऊपर जो केसरिया रंग है, बीच में जो है व्हाइट यानी जो है व्हाइट रंग है, और सबसे लास्ट में जो है हरा रंग है, और बीच में जो है एक नीले रंग का जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ये जो डिजाइन किया था, इस डिजाइन पहले तो देखो एक चरखा हुआ करता था तिरंगे के बीच में, वो भारत का पहला
जो झंडे का डिजाइन था। लेकिन अभी जो पिंगली वेंकैया ने जो है, अभी जो आधुनिक हम जो जिसको हम यूज करते हैं झंडे को, जो डिजाइन है वो बेसिकली पिंगली वेंकैया वेंकैया द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम गीत लिखा था। नेक्स्ट है जनगण गण गीत पहली बार कब गाया गया था? तो 1905, 1911, 1919 या फिर 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 जो है कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण गण गीत जो है गाया गया था। तो ये बेसिकली गीत नहीं है, ये जो जनगण गण है भारत का एक राष्ट्रीय गान है। यहाँ पे गीत को हटा दीजिएगा। तो ये भारत का राष्ट्रीय गान है जो कि जनगण गण है, जिसको 52 सेकंड के अंदर जो है गाना होता है। ये इसका रूल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान जनगण गण के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पे पूछा गया कि किसने लिखा है इनको। तो ये आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है राष्ट्रीय गान जनगण गण जो है लिखा था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, भारतीय दूरदर्शा, भारत दूरदर्शा या फिर राजा मोहन वाइफ। बेसिकली इनकी राजा मोहन वाइफ से लिया गया पुस्तक से। तो ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ से जो है वंदे मातरम जो गीत है वह लिया गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। तो 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और यह प्रत्येक 5 वर्ष पे जो योजना है, प्रत्येक इसका 5 वर्ष का टारगेट होता है, जिसमें 5 वर्ष में कोई भी एक प्रकार का इसमें लक्ष्य रखा जाता है। यानी आज खेती, इस बार खेती का जो इसमें टारगेट कंप्लीट होगा, ये अगली बार जो है कि आय के ऊपर था। तो हर एक 5 वर्ष का उस टाइम ये टारगेट रखा गया था। लेकिन अब जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसने जो है नीति आयोग में जो है कन्वर्ट हो गई है। ये जो 1 जनवरी 2015 को जो बेसिकली कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेराइन का पहला युद्ध 1191 किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है लड़ा गया था। तेराइन का दूसरा युद्ध 1192 किस परिणाम में समाप्त हुआ था? तो इसमें जो परिणाम क्या निकला था, इसमें निकला था कि पृथ्वीराज चौहान की जो इसमें हार हुई थी। तो 1192 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया प्लासी का युद्ध 1757 किसकी नींव बना? तो ये जो है बेसिकली ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश शासन जो है इसके इसके बाद से जो भारत में ब्रिटिश शासन का जो है स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो गया था। बक्सर का युद्ध 1764 किसके प्रभुत्व को मजबूत किया? यानी जो ब्रिटिश के प्रभुत्व को तो इसने जो और ज्यादा मजबूत किया। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो यानी दिल्ली से कौन था नेतृत्व करने वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने जो है दिल्ली से नेतृत्व किया था। उस टाइम जो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चल रहा था उसकी बात कर रहे हैं। तो सभी स्टेटों से, सभी अलग अलग देशों से जो है कौन कौन जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, वहां की बात कर रहे हैं। तो यानी दिल्ली से बात करें तो यानी बहादुर शाह जफर। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने जो है कानपुर की कमान संभाली। और झांसी में बेसिकली यानी 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? ये काफी ही फेमस है, आप सभी को पता भी होगा। तो यानी रानी झांसी यानी सॉरी रानी लक्ष्मीबाई ने जो बेसिकली झांसी से जो अपना अगुवाई करा था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह, जो बिहार से जो इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी। देखिए सारे क्वेश्चन काफी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का बेनिफिट मिल सके। आप और वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर दिया है, इसमें ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या फिर अरविंद घोष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ की बात कर रहे हैं तो सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफार
खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो यानी पहले कलकत्ता थी, फिर जो है 1911 में जो है यानी स्थापित किया गई थी। तो याद रखना भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर होकर दिल्ली कब हुई थी? 1911 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव किस शहर में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में जो है इसको पारित किया गया था। तो इसी के साथ हमारे टॉप 100 जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और जितना हो सकता है वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। और हमारे और अदर सब्जेक्ट की वीडियो आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।